इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, लेकिन अगर आपके साथ होता है ऐसा कि अगर आपके सोलर या डीसी का करंट जो है वो शॉर्ट हो जाता है, तो इसकी सूरत में आपकी सारी वायरिंग उड़ जाती है। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन हमने निकाला है। इसके साथ होना चाहिए एक डीसी ब्रेकर। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल सा 2 3 4 कंपोनेंट के साथ आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं आज डीसी ब्रेकर। डीसी ब्रेकर बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले एक अदद 12 वोल्ट की रैले, उसके बाद एक बजर, एक अदद पुश स्विच, उसके बाद 2 डिफरेंट कलर की एलईडीज, एक 10K का रजिस्टर और कोई सी भी चीज़ लोड के लिए। बजर को हमने एक साइड पे जोड़ा है, ठीक है। इसका प्लस पॉइंट जो है हमने जो रैली के 2 पॉइंट्स होते हैं जहाँ से रैली वोल्टेज लेती है, ठीक है, वर्क करने के लिए एक पॉइंट के साथ हमने प्लस देना है, इसलिए हमने बजर का जो प्लस पॉइंट है हमने इसके साथ जोड़ा है और दूसरा इसके ट्रिगर के साथ। इसके बाद हमने एक पुश स्विच जोड़ना है इसके साथ। पुश स्विच हमने जो है वो इसका मिडल पॉइंट और इसका एक साइड पॉइंट, इन दोनों को हमने स्विच के साथ जोड़ना है। एक अदद बटन और बजर हमने जोड़ दिया है। अब हम इसके साथ जो है वो एलईडीज़ को कनेक्ट करेंगे। एलईडीज़ को कनेक्ट करने के लिए हमने एलईडी के जो प्लस पॉइंट्स होते हैं उन दोनों पॉइंट्स को एक साथ कर देना है। इसको हम यहाँ मिडल से काट देंगे, जिसके बाद हम एक अदद जो एलईडी है उसको रिले के एक टर्मिनल के साथ और दूसरी को दूसरे टर्मिनल के साथ ऐसे करके जोड़ देंगे। रेड वाला हम बजर की साइड रखेंगे जो कि बजर के साथ ग्लो करेगा। एलईडीज हमने जोड़ दी है। अब इनका जो मिडल पॉइंट प्लस पॉइंट है वो हम प्लस के साथ लगाएंगे।
ये हो गया हमारा प्लस पॉइंट। इसके बाद हमने रैली की ये जो साइड है इसको आपस में जोड़ देना है। सर्किट हमारा तकरीबन मुकम्मल हो गया है। इसकी अब वायर्स लगा के इसको टेस्ट करते हैं। इनपुट हम यहाँ पे लगाएंगे, एक हम बिल्कुल स्विच के करीब इसका पॉइंट लगाएंगे, स्विच के करीब नहीं बल्कि स्विच के एक पॉइंट के साथ, जो कि रैली का मिडल पॉइंट है। ये ऑन हो गया। जब हम पुश करेंगे तो ये इसका बजर ऑफ। सर्किट हमारा तकरीबन कंप्लीट है। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ये एलईडी ग्लो नहीं कर रही थी जिसकी वजह से मुझे ये रिप्लेस करना पड़ी। फाइनली इसको यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं। इसकी रेड लाइट जल रही है, ठीक है। अब इसके साथ हम एक लोड को चला के फिर उसे ट्रिप करके देखते हैं। उसके लिए हमें 2 वायर्स कनेक्ट करनी पड़ेंगी। माइनस पॉइंट को हम रैले की साइड जोड़ेंगे। ये आउटपुट के लिए वायर है और पॉजिटिव को हम सीधा डायरेक्ट इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे। ये हमारी 2 आउटपुट की वायर्स हो गई है, ठीक है। इसके साथ हम कोई सा भी लोड लगा के ये बल्ब भी चला के देखते हैं। अब इस पे लोड तो आ गया है। अगर ये बल्ब शॉर्ट होता है किसी तरह से या वायर्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो क्या होगा, ये ट्रिप कर जाएगा। अभी आपका जो इनपुट का करंट है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन जस्ट बजर को उसने ऑन रखा हुआ है और रैले को ये कुछ परसेंट करंट ले रहा है, लेकिन शॉर्टी जिसने आगे का फ्लो इसने ख़त्म कर दिया है। अब दोबारा इसको ऑन करने के लिए इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये सर्किट दोबारा ऑन हो जाएगा। अगर फिर से कोई शॉर्टेज होता है तो आपका ये ब्रेकर आपको आवाज़ देगा और रेड लाइट जला देगा, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सर्किट में कोई शॉर्टेज है। ये सर्किट आप अपने डीसी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक सोलर या आपकी डीसी वायरिंग है उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे आपस में इन वायर्स को कनेक्ट कर देते हैं जिससे आपकी सारी वायर्स उड़ जाती हैं या आपकी बैटरी भी डैमेज हो सकती है। इस प्रॉब्लम का छोटा सा सलूशन ये था। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।